हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। माई सेल्फ कासिम मलिक। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे कि हम इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में पढ़ेंगे क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार हम इंटरनेट की वर्किंग को देख लेंगे कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। सेकंड, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले कि वो वर्क कैसे करती है ये ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे फिर हम देखेंगे जी जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्योंकि हमने जेएस हर जगह यूज़ करनी है तो डेफिनेटली हम जावास्क्रिप्ट को देख लेंगे। फिर उसके बाद हम पहले बैकएंड पे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, नोड जेएस को सीखेंगे। देन नोड जेएस के सारे एडवांस ES6 मॉड्यूल के साथ, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके होंगे तो ES6 के साथ जितनी भी उसकी वर्किंग है उस सबको अंडरस्टैंड करेंगे। देन फिर हम डेटाबेसेस को पढ़ेंगे। डेटाबेसेस को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि यार डेटाबेसेस के साथ बैक एंड कम्युनिकेट कैसे करती है। देन फिर हम जाएंगे फ्रंट एंड के साइड। फ्रंट एंड वाली साइड, फ्रंट एंड पे हम डिजाइनिंग करेंगे, बट चीज़ों को बना के देखेंगे। फिर हम फ्रंट एंड और बैक एंड को लिंक करेंगे विया APIs, और हम एक फुल फ्लो एक प्रोजेक्ट बना के चेक करेंगे उसको कि ये वर्क कैसे करता है। अब ये मंथ टैग में होगा। तो सबसे पहले तो इंटरनेट की वर्किंग को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्किंग होती क्या है इंटरनेट की, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो कि इस कोर्स में क्या होगा। तो बिना किसी डिले के जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो यार लोग आपको एग्जांपल देंगे वेटर की, केटरिंग की और वो कुकिंग वगैरह की, वो इतनी कोई मुझे पसंद नहीं है क्योंकि बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हम एग्जांपल लेंगे आपकी, मेरी और इस रजिस्टर की। ये पूरी वेब डेवलपमेंट इन्हीं तीनों चीज़ों की कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे रजिस्टर में क्या होता है, डेटा। तो ये हो गई डेटाबेस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं हो गया आपका सर्वर और आप हो गए मेरे क्लाइंट। ठीक हो गया। अब एग्जांपल के तौर पे आप मुझसे पूछना चाहते हो इस डेटा में पूरी दुनिया का समझे डेटा मौजूद है इस रजिस्टर में। फॉर एग्जांपल ये एक डेटाबेस है, ये पूरी इसमें पूरी दुनिया का डेटा मौजूद है। लेकिन आप यूज़र हैं, आप मुझे कहते हैं, मुझसे पूछते हैं, बोलते हैं कासिम भाई ऐसे करें जी कि आप हमें डेटा प्रोवाइड करें। क्या डेटा प्रोवाइड करें कि फलां स्कूल के 10th क्लास के बच्चे 10th क्लास में फर्स्ट कौन है ये मुझे बताएं। ठीक हो गया। मैं अब क्या करता हूँ, आपकी रिक्वेस्ट आई मेरे पास। ठीक है, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे बताएं। मैंने आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल करने के लिए क्या किया, आपकी रिक्वेस्ट 10th क्लास फलां स्कूल और उसका फर्स्ट कौन आया है उस क्लास में ये देखना है। मैंने खोला रजिस्टर, मैंने वो पेज निकाला, उस पेज पे देखा, अच्छा ये रहा जी पेज। चले कोई भी पेज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पेज निकाल लिया, वो वाला मैंने रीड किया। अच्छा भाई ये बच्चा जो है ये इस क्लास में फर्स्ट तो ये है। मैंने इस पेज को निकाला, इसके ऊपर उस बच्चे का नाम वगैरह लिखा। लिखने के बाद मैंने आपको दिया रिस्पांस। ये पेज मैंने आपको दे दिया रिस्पांस, और ये पेज आपके फ्रंट एंड पे यूज़र इंटरफेस बन गई, ये आपको नज़र आ गई। तो ये हो गया आपका रिस्पांस, जो मैंने सर्वर ने रिस्पांस दिया आपको, और ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास यही रिक्वेस्ट, रिस्पांस और डेटाबेस, सर्वर और क्लाइंट की यही कहानी है। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रीड करता है। रीड करने के बाद वो डेटाबेस में देखता है कि यार इसके बदले में मुझे इस बंदे को क्या रिस्पांस देना है। जैसे ही वो रिस्पांस देता है, वो रिस्पांस किसी पेपर पे लिख के देता है, और वो आपके ब्राउजर में एग्जीक्यूट होकर पेपर की फॉर्म में आपको डिस्प्ले मिल जाता है। इसकी बेटर एग्जांपल देख लेते हैं। बेटर एग्जांपल मैं अगर देना चाहूँ तो आप अपने ब्राउजर पे लिखते हो www.google.com। google.com लिखने के बाद जैसे ही आपने इंटर का बटन प्रेस किया तो आपने रिक्वेस्ट भेजी किसको, सर्वर को। आपने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हमें गूगल के पेज के ऊपर जो मौजूद है वो दिखाएं। मैं डेटाबेस में जाऊंगा, देखूंगा जी अगर कोई भी सर्च नहीं हुआ, सिर्फ गूगल है, तो वो गूगल का यूजर इंटरफेस में इस कागज पे बना के आपको दे दूंगा, और आपका ब्राउजर उसको आपको फ्रंट पेज पे दिखा देगा कि यार सर्च इंजन का गूगल लिखा हुआ आ जाएगा। उस डेटा में, इस डेटा में क्या होगा, वो गूगल का लोगो, वो टेक्स्ट बॉक्सेस और वो सब चीज़ें जो उस पेज पे डिस्प्लेड है, वो सारा डेटा डेटाबेस में पड़ा है, जो कि मैं आपके ब्राउजर को प्रोवाइड कर दूंगा एज ए रिस्पॉन्स। आपने रिक्वेस्ट की, मैंने रिस्पॉन्स दिया। अब सर्वर सर्वर क्लाइंट और डेटाबेस की अगर आपको कहानी आपके इमेज माइंड में बन चुका हो, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। वो ये देता हूँ कि यार रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस दिन रात चलते रहते हैं। हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, हमें रिस्पांस मिलते रहते हैं। हम किसी भी फेसबुक की साइट, किसी भी पेज पे रिक्वेस्ट ही भेज रहे होते हैं। कोई भी एक्शन करेंगे वो रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर रिस्पांस करेगा। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर बेसिकली कोई बड़ा चीज नहीं है, वो भी एक कंप्यूटर ही हम बनाएंगे। हमारा लोकल जो जिस सर्वर पे हम काम कर रहे होंगे ना, जिस कंप्यूटर पे, वो भी सर्वर बनेगा। लेकिन सर्वर को ऐसी चीज होनी चाहिए जो ऑल टाइम ऑन होनी चाहिए। ऐसा ही है, देखिए फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में जब फैक्स होता था तो दोनों कंप्यूटर का एट अ टाइम ऑन होना जरूरी था। एक फैक्स करता था सेंड, ठीक है, दूसरा रिसीव करता था।
लेकिन अगर एक भी कंप्यूटर ऑन हुआ तो फैक्स मशीन काम नहीं करेगी, क्योंकि दूसरी तरफ सेंड नहीं कर पा रही थी। इस मसले को ख़त्म करने के लिए एक चीज़ बना दी गई जिसका नाम था सर्वर, जिस पे आप डेटा भेज दे, आप भी क्लाइंट है, आपका डेटा भी उस पर स्टोर है, उसने डेटाबेस में रखा हुआ है, दूसरे क्लाइंट ने भेजा हुआ, वो जिस वक्त ऑनलाइन होगा उस डेटा को फेच कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट ने डेटा भेजना, पहले वो क्लाइंट से क्लाइंट भेज रहा था, वो क्लाइंट से सर्वर भेज देगा। वो सुबह उठा, उसने सर्वर पे डेटाबेस स्टोर करवा दिया, अगले दिन दूसरा उठा, उसने वो फेच कर लिया। इस तरीके से आपका जो सर्वर होता है वो बेसिकली एक ऑनलाइन कंप्यूटर होता है जो ऑल टाइम ऑन रहता है। तो ये बेसिकली सर्वर की कहानी है। हम अपने लोकल पीसी को भी सर्वर बना के चेक करेंगे, क्योंकि हम हमने वर्किंग की बैकएंड पे करनी है। तो अगर इस इधर तक आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो यार आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। अगले अगले लेक्चर में हम सेटअप करेंगे एनवायरनमेंट जेएस के हिसाब से। होपफुली आपको इंटरनेट की क्लियरिफाई हो चुका होगा कि इंटरनेट चीज़ क्या है, ये वर्क कैसे कर रही है। रिक्वेस्ट रिस्पांस इसी पे ही चल रहा है इंटरनेट वाला, डेटा सेंड रिसीव हो रहा है, अप एंड डाउन स्ट्रीम्स आ रही हैं। बेसिकली आप किसी भी सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वहाँ से रिस्पांस गेट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको गूगल की एग्जांपल दी है। तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दिस, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा था यार काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रही हैं। हम सिर्फ ओपन एयर में वीडियोस ही नहीं बनाएंगे, तो मैं वैसे जनरली बना रहा हूँ, लेकिन हम लैपटॉप की स्क्रीन पे भी जाएंगे और बाकायदा प्रॉपर तरीके से हम कोडिंग करके विद एग्जांपल्स चेक करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।